हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार एग्जामो के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम करेंगे आज रीजनिंग के सॉल्यूशन जो हमारे बिहार एग्जामो के प्लेटफॉर्म पे जो होमवर्क सीरीज चल रहा है, अधिकारी होमवर्क सीरीज, उसमें जो रीजनिंग का जो टेस्ट हुआ था, ठीक है, उसके आज सॉल्यूशंस करेंगे। तो देखते हैं हमारा जो टेस्ट था उसका पहला क्वेश्चन क्या है और उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सिलॉक्स का क्वेश्चन है पहला। ठीक है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट है कि कुछ घोड़े जो है वो शेर नहीं है। ठीक है, कुछ घोड़े शेर नहीं है। यहाँ वेन डायग्राम बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं घोड़े। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि कुछ जो हिस्सा है ना, इसका इसका कुछ हिस्सा जो है वो शेर नहीं है, शेर नहीं है। तो बाकी हिस्सा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जो हिस्सा दिया हुआ है कि नहीं है वो नहीं है। सेकंड लाइन है कि सभी घोड़े भूरे हैं। तो जितने भी घोड़े हैं ना वो किस कलर के? भूरे हैं। ठीक है, अब क्या है, ये वेन डायग्राम बन गया। तो कंक्लूजन देखते हैं कि कौन सा सही है। पहला कंक्लूजन है कि कुछ भूरे शेर है। तो क्या कुछ भूरे शेर है? ऐसा कुछ दिया हुआ है, कुछ भूरे शेर है, इन दोनों का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ घोड़ों के शेर होने की संभावना है, कुछ घोड़ों की शेर होने की संभावना है। बिल्कुल, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है जो नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ करके, ये जो हिस्सा जो है वो नहीं है, उसको छोड़ करके बाकी घोड़े शेर हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, उसके होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी में तो सच हो सकती है। तो सेकंड जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज आंसर हो जाएगा हमारा। ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिलॉक्स है। देखते हैं इसमें क्या स्टेटमेंट है कि सभी फल सेब है। क्या है? सभी फल सेब है। चलिए यहाँ पे देखिए, बनाते हैं सभी फल क्या है? सेब है। सभी फल सेब है। इसके बाद है कि कुछ सेब टमाटर है। तो कुछ सेब जो है, कुछ सेब का हिस्सा क्या है? टमाटर है। ठीक है, कोई सेब जो है वो अमरूद नहीं है। कोई भी सेब जो है वो बोल रहा है अमरूद नहीं है। ये हमारा वेन डायग्राम बना। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर कह रहा है कि ओन मतलब कंक्लूजन कह रहा है पहला कि कोई टमाटर अमरूद नहीं है। कोई टमाटर अमरूद नहीं, ऐसा है क्या? देखो, इससे ये जो टमाटर का हिस्सा है अमरूद से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। हमें नहीं पता इसके बारे में, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ फल टमाटर है, कुछ फल टमाटर है। देखो, फल यही रह गया, टमाटर सेब में है, लेकिन फल टमाटर है कि नहीं ये हम नहीं कह सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही नहीं होगा। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। नाइदर नॉर हो जाएगा, दोनों कंक्लूजन ही गलत है, दोनों में से कोई फॉलो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक सिलॉक्स है कि सभी कैंडी क्या है? सभी कैंडी चॉकलेट है। क्या है? सभी कैंडी, सभी कैंडी चॉकलेट है। सभी कैंडी चॉकलेट है। कुछ चॉकलेट लॉलीपॉप है। कुछ चॉकलेट लॉलीपॉप है। अब बताइए, ये हमारा वेन डायग्राम तैयार है। तो अब बताइए कि हमारा जो ये होगा वो क्या होगा। हमारा कंक्लूजन कौन कौन सा सही है? कुछ लॉलीपॉप कैंडी नहीं है। देखो, ऐसा कहा गया है क्या? कैंडी और लॉलीपॉप, कुछ लॉलीपॉप कैंडी नहीं है, नो नेगेटिव रिलेशन, तो ये गलत हो जाएगा। हम इसके बारे में नहीं कह सकते। कुछ चॉकलेट कैंडी नहीं है। कुछ चॉकलेट, देखो, कुछ चॉकलेट कैंडी नहीं, ये हिस्सा तो है, पर ये हिस्सा है या नहीं इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते, तो ये गलत हो जाएगा। फिर एक और दिया हुआ है यहाँ पे कि कुछ कैंडी चॉकलेट है। कुछ कैंडी चॉकलेट है। तो देखो, कुछ कैंडी चॉकलेट है क्या? पूरा कैंडी ही चॉकलेट में है। पूरा कैंडी ही चॉकलेट में है, तो कुछ कैसे नहीं होगा? अगर मैं बोल दूं कि सारा का सारा जो रंग है, जो सारा रंग है वो पिंक ही है, तो क्या कुछ रंग पिंक है? बिल्कुल है। सारा रंग है तो कुछ भी हो जाएंगे। ऑल है तो सब भी होगा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो है वो सही होगा। तो ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बी। कुछ किताब कॉपी है, कुछ किताब कॉपी है। ठीक है, देखते हैं। बुक, किताब को बुक लिखते हैं, कुछ किताब कॉपी है। सम बुक आर कॉपीज। कोई कॉपी किताब नहीं है। अरे अच्छा, कुछ किताब, अच्छा ये है, कुछ किताब कॉपी है किया मैंने, कुछ कॉपी डायरी है। कुछ कॉपी डायरी है। ठीक है, अब जो है कंक्लूजन है कि कुछ किताब डायरी है।
कुछ किताब डायरी, देखो बुक और डायरी का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई कॉपी किताब नहीं है, कोई कॉपी किताब नहीं है, ऐसा तो ये गलत ही हो जाएगा। कोई कॉपी कैसे किताब नहीं है, तो कुछ तो हो ही रहा ना, कुछ कॉपी तो ऑलरेडी किताब होती है, तो ऐसे डायरेक्ट गलत हो जाएगा, ये गलत है। कुछ दिया हुआ है सम, ऐसा तो नहीं कह रहा कि नो कॉपीज आर बुक, ऐसा तो है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है कोई डायरी किताब नहीं है, कोई डायरी किताब नहीं है, फिर वही कोई डायरी किताब नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन जब दोनों देखो, दोनों सेम चीज दिए हुए हैं, कुछ किताब डायरी नहीं है, कोई डायरी किताब नहीं है, दोनों सेम चीज लगभग दी हुई है, दोनों ही गलत है, तो इसमें आइदर और होता है। जब दो सेम स्टेटमेंट दिया हो, बस उसके जो चीजें होती है, जैसे डायरी को आगे और किताब को पीछे कर दे, या फिर अलग पलट दे, पहले डायरी थी अब किताब आगे हो गई है, वैसे कर दे, और दोनों में अगर दोनों ही गलत हो, दोनों नेगेटिव हो, उनके जो स्टेटमेंट होंगे एक पॉजिटिव होंगे एक नेगेटिव होंगे। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, नो का प्रयोग नहीं किया है, तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। नेगेटिव देखो कैसे, नहीं का प्रयोग किया गया है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेम सिमिलर स्टेटमेंट गलत होंगे, तो क्या यूज होता है, आइदर और। आइदर और का प्रयोग होता है आइदर और, यहाँ ये रहा डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, आइदर 1 और 3 फॉलोज, आइदर और 1 और 3 में होगा फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है 13, 35, 35 का 73, 215 और 433, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो आप देखोगे तो ये देखो, ये इंटू 3 कर दोगे तो 39 आता है, फिर -4 कर दो तो आ गया 35, फिर ये इंटू 2 करते तो कितना आता है, इंटू 2 करते तो 70, 35 दूनी 70, 70 में 3 जोड़ देंगे तो 73, प्लस इंटू 3 कर दोगे, अगर इंटू 3 करते तो 9, 21, इसका तो 9 हो जाएगा और 21, और उसमें अगर 4 घटा देंगे तो 219 ऐसे आ रहा था, 4 घटा देंगे तो 215 आ गया, देखो 215 है। फिर हमें क्या करना है, फिर देखो ये अगर इसको दुगना कर देंगे तो 215 का दुगना 430 होगा, 430 प्लस 3 कर देंगे तो 433 हो गया। देखो तो क्या फॉलो कर रहा है, इंटू 3 -4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 -4 इंटू 2 प्लस 3, तो हमें अगला क्या चाहिए, इंटू 3 -4 इंटू 3 -4, तो 433 का इंटू 9 9 12 -4 कर देंगे तो 12 9 5 आएगा, 12 9 5, देखिए ऑप्शन में है 12 9 5, 12 9 5 ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी 12 9 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर, फिगर मिसिंग है, फिगर मिसिंग है, तो हम आगे चलते हैं, थोड़ा प्रिंटिंग एरर हुआ है, मिसिंग है, तो चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए से जेड तक वो प्लेस वैल्यू, जैसे ए रिप्रेजेंट करता है ए, तो बी क्या हो जाएगा 2, सी क्या होगा 3, जो उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो नंबर से वो, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो जे के एल जो है वो 3366 है, और जी एच आई जो है 2367 है, यही है ना, हाँ। तो बताइए सी डी ई क्या होगा, सी डी ई क्या होगा, बताइए। अब आप देखो जे का क्या प्लेस वैल्यू होता है 10, इसका क्या होता है 11, इसका 12, ये 7 8 9, ये 3 4 5 लगातार लगभग जोड़ेंगे तो कभी भी इतना नहीं आएगा, मल्टीपल भी करेंगे तो इतना तो नहीं आएगा, मल्टीपल करेंगे तो, ठीक है। आप देखो इसको क्या करो, इसको ये कितने प्लेस वैल्यू पे, ये 10th 100th प्लेस वैल्यू पे, 10th पे है, ठीक है, ये 100 पे, तो इसको 100 से मल्टीपल कर दो, 100 से मल्टीपल करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 मतलब 10,000 आएगा, सॉरी 1,000 आएगा, इसको 10 से मल्टीपल कर दो, ठीक है 110 आ जाएगा, और इसको वैसे ही रहने दो, इन लोग को जोड़ दो, ठीक है, तो कितना आएगा 1 1 2 2, ये आएगा, इसको इंटू 3 कर दो, आ रहा है आंसर, आ रहा है आंसर, ठीक है। सेम देखो ये 7 है, तो ये 100 से मल्टीपल करेंगे तो 700 हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीपल करेंगे तो 80, ये 9 से मल्टीपल करेंगे तो कितना 7 8 9 को 3 से मल्टीपल करोगे तो 9 या 27 का 7 हाथ का 2, 8 या 24, 24 दूनी 2 जोड़ देंगे तो 26 हाथ का 2, फिर ये 21 होता है, 21 में 2 जोड़ देंगे तो 23, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे इधर भी करेंगे, तो ये 3 4 5 है, तो पहले 300 होगा प्लस 40 प्लस 5, तो 3 4 5 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 5, इंटू 3 करोगे तो 5 हाथ का 1,
12 एक 13, हाथ का 1, 9 एक 10, 1035 आंसर आएगा। 1035, 1035 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी 1035। ठीक है, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो सीरीज दिया हुआ है, पूछ रहा है कि बीच में क्या होगा। तो आप देखो ये इंटू 2 हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, यहाँ भी अगर इंटू 2 कर देंगे तो 4 आएगा, और यहाँ भी देखो इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा, तो डेफिनेटली 4 होगा। 4 तो डेफिनेटली हो रहा है। प्लस आप देखो ये उल्टा जा रहा है, बी के पहले क्या आता है, बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, तो क्या हो जाएगा E4, E4 है ऑप्शन नंबर बी, E4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में भी देखो एक सीरीज है, 20, 10, 10, 15, 30, 75। तो देखो ये 0.5 से मल्टीपल करेंगे तो 10 आएगा, ये 1 से मल्टीपल करेंगे तो 10 आएगा, ये 1.5 से मल्टीपल करेंगे तो 15 आएगा, और ये 2 से करेंगे तो 30, ये 2.5 से करेंगे तो 75 आता है। तो अगला जो होगा वो 3 से मल्टीपल होगा, तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना, 15, हाथ का 1, 21, 2 2 25, 2 2 25 आएगा अगला, 2 2 25 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 2 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगर ए एन टी को, देखो ए एन टी को ए एन टी की तरह अरेंज कर दिया है, तो ये ए एन टी को ए एन टी की तरह अरेंज कर दिया, बर्ड बी आर डी को बी डी आई आर अरेंज कर दिया है। ठीक है, एम आई ए ओ यू को आई ए एम ओ यू से अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो बताना है कि आर ए पी एच ई एल जो है, एच ई एल है, वो कैसे अरेंज होगा। तो आप देखो ये क्या किया, ए एन टी ही रह गया, लेकिन ये अल्फाबेटिकली अरेंज है, पहले ए आता है, फिर ए एन आता है, फिर टी आता है। सेम देखो, पहले बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर आई आता है, फिर आर आता है, अल्फाबेटिकली अरेंज है। पहले ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर एम आएगा, फिर ओ यू। तो वैसे इसमें देखोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले ए आ जाएगा, ए के बाद इसमें जो है ई आएगा, ई के बाद एच आएगा, एच के बाद ना एल आएगा, एल के बाद पी आता है, 16 आई 18 आर। देखो ये है क्या, ए ई एच एल पी आर, ऑप्शन नंबर डी देखो है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फिर देखो एक सेलॉक्स है, फिर सेलॉक्स है, कह रहा है कि नो काउ आर चेयर, कोई भी काउ चेयर नहीं है, कोई भी काउ चेयर नहीं है। दूसरा क्या है, ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल। ठीक है, ऑल चेयर आर टेबल। तो अब बताना इसमें से कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो सही होगा, कौन सा कंक्लूजन है जो सही है। ठीक है, सम टेबल आर चेयर, सम टेबल आर चेयर है, हाँ देखो टेबल का कुछ हिस्सा तो चेयर है ही, कंफर्म है, तो ये सही हो जाएगा। सम टेबल आर काउ, क्या कुछ टेबल काउ है, कुछ नहीं बोला गया इसलिए गलत हो जाएगा। सम, देखो पहले तो ये चेयर का कोई हिस्सा है ही नहीं, तो इसको टेबल तो पता नहीं हमें। तीसरा है सम चेयर आर काउ, सम चेयर आर काउ नहीं, पूरी पूरी तरीके से चेयर जो है वो काउ नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ पहला ही फॉलो करता है, तो ओनली इन्फ्रेंस वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि ये भी सीरीज है। आप देखो इसमें सीरीज में कैसे फॉलो अप किया गया है। ये हो गया है आपका 12, ये 8 है, ये 3 है, 3 है ना, सॉरी ये 6 है, 6 6 3। तो ये देखो +3 किया है, ठीक है, मतलब -3 समझो, इधर से भी -3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 से -3 6। तो 9 पे क्या होता है आई, 9 पे क्या होता है आई। फिर नंबर की बात करें तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो होगा, देखो ये क्या है 14 है, ये 16 है, और ये टी जो है वो 20 होता है। तो देखो क्या 2 का अंतर है, तो 18 आ जाएगा, 18 18 आर होता है, 18 आएगा तो तभी तो 20 से 2 माइनस करेंगे 18, 18 से 2 माइनस करेंगे 16, 16 से 2 माइनस करेंगे 14। तो क्या आया आंसर I5R, ऑप्शन नंबर बी I5R। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। BNLP इससे रिलेटेड है, तो बताइए KGDU किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, KGDU किससे रिलेटेड होगा। तो आप देखो ये इसका अपोजिट है, अपोजिट है। अगर आप आगे से दूसरे स्थान पे गिनोगे तो 2 आता है, लेकिन पीछे से गिनोगे तो 2 बाई होता है। एन का अपोजिट एम होता है,
एल का अपोजिट ओ होता है, पी का अपोजिट के होता है, तो हमें के जी डी यू का अपोजिट चाहिए, तो के का अपोजिट यहाँ तो ऑलरेडी पी है तो पी लिख लो। G7 होता है तो 20 यानी टी हो जाएगा, टी इसका अपोजिट। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, यू 21 होता है तो 6 जोड़ेंगे तो 27, इसमें एफ होता है, ठीक है, एफ। पी टी डब्ल्यू एफ आंसर आएगा उसके अपोजिट्स, ठीक है, इसके अपोजिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, एक और सेलॉक्स है कि 14 क्वेश्चन नंबर कि सभी नदी तालाब है, सभी नदी तालाब है, ठीक है, सभी नदी तालाब है, कुछ झरने तालाब है, कुछ झरने तालाब है, फिर कह रहा है सभी तालाब समुद्र है, तो जो तालाब का हिस्सा है सब किस में आ जाएगा, समुद्र में, ठीक है। बोल रहा है कुछ झरने नदी है, बोल रहा है कुछ झरने नदी है, तो कुछ झरने क्या नदी है, देखो झरने ना तालाब तक है, नदी के बारे में नहीं कहा गया, तो हम इसके बारे में नहीं बोल सकते इसलिए गलत हो जाएगा। कुछ झरने समुद्र है, बिल्कुल ये झरने देखो ये तालाब और समुद्र दोनों का हिस्सा है तो ये सही हो जाएगा। कोई समुद्र झरना नहीं है, कोई, ये गलत हो जाएगा ना, देखो कुछ समुद्र तो झरना है ना, कुछ समुद्र तो झरना है, यानी कि ये तो ऐसे ही गलत हो गया लगातार, मतलब आप देख के ही बता सकते हो, ये अपोजिट दिया हुआ है। सभी तालाब नदी है, सभी तालाब नदी है क्या, देखो सभी नदी जरूर तालाब है लेकिन सभी तालाब नदी है या नहीं है ये हमें नहीं पता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या सही है, सिर्फ दूसरा, दूसरा यानी ऑप्शन नंबर ए, ओनली इन्फ्रेंस टू फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। कह रहा है कि सम पेस्ट्री और टॉफीज, कुछ पेस्ट्री टॉफीज है, सम पेस्ट्री और टॉफी, ठीक है, सम पेस्ट्रीज आर टॉफी, ऑल टॉफीज आर चॉकलेट, यही है, ये हमारा वेन डायग्राम बनेगा। अब पूछ रहा है कि सम चॉकलेट आर टॉफीज, कुछ चॉकलेट टॉफी है, तो बिल्कुल ये चॉकलेट का ये वाला जो हिस्सा है वो तो टॉफी है ही, चॉकलेट का ये हिस्सा है वो टॉफी है तो ये सही हो जाएगा। सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्री, देखो इसके बारे में तो नहीं कहा गया, सम तो है कुछ तो है पर बाकी टॉफीज के बारे में हमें नहीं पता, तो इस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं एक ये अजम्पशन और ये अजम्पशन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का क्वेश्चन है, और हमारा स्टेटमेंट है कि मैं जब भी परेशान हो रहे होता हूँ प्रभु को स्मरण करता हूँ, प्रभु को याद करता हूँ, भगवान को याद करता हूँ, ये हमारा स्टेटमेंट है। तो अब इससे अजम्पशन क्या निकाला है कि प्रार्थना से समस्याएं हल हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग मतलब सोचता है, मानता है कि प्रार्थना से समस्या हल होती है, और भगवान नहीं तो कम से कम मतलब ऐसा होता है ना कि पॉजिटिव साइड लेके चलता है, तो इंसान की आधी समस्या तो तभी मतलब सॉल्व हो जाती है जब वो पॉजिटिव साइड लेता है कि हाँ ठीक हो जाएगा सब, तो ये कहीं ना कहीं ट्रू होता है। मनुष्य का परम कर्तव्य है प्रभु की प्रार्थना करना, मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मान्यताओं अनुसार और अपने मतलब दिल से वो प्रार्थना करता है, ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा हुआ है कि परम कर्तव्य है कि वो प्रार्थना ही करे, ठीक है, तो ये नहीं होता है, assumption में गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल ओनली वन इज इम्प्लाइड, ओनली वन, केवल एक ही निहित है पहला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 17, एक कोड दिए हुए हैं कि एक का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 1 है, जेड का वैल्यू 2 है, एम का वैल्यू 3 है, पी का वैल्यू 4 है, एल का वैल्यू 5 है, एस का वैल्यू 6 है, जी का 7 है, एन का 8 है, 9 जो है वो एच का है। तो बताइए 9 3 4 6 4 को कैसे लिखेंगे, तो 9 का क्या दिया हुआ है, देखो 9 का एच दिया हुआ है, एच लिख लेते हैं। 3 का क्या दिया हुआ है, 3 का देखो एम है, एम लिख लेते हैं। 4 दो जगह पे है, 4 पी है तो पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी, फिर 6 ढूंढो, 6 एस है, तो देखो ये है ऑप्शन में एच एम पी एस पी, एच एम पी एस पी है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 एच एम पी एस पी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि देखो इसका ना, देखिए कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, बोल रहा है कि इसके सिंबल्स चेंज करना है, उस पे उसके बाद जो इक्वेशन सही होगा वो आंसर होगा। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। ग्रेटर देन का देखो क्या है, डिवीजन, ग्रेटर देन का क्या कर दो, डिवीजन कर दो, ठीक है। चलो पहले यहाँ ले लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ग्रेटर की जगह, प्लस है, प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन है, देखो प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन 10, डिवाइड की जगह सब्ट्रैक्शन है 4, और सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन है 6, और मल्टीपल की जगह है
ग्रेटर देन 100। इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले डिवाइड हो जाएगा, देखो ये क्या होगा 20/2 इंटू 10, तो ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 100, 100 माइनस 4 प्लस 6 क्या ग्रेटर है 100 से, तो ये 106 हो जाएगा। अब माइनस 102 ग्रेटर है 100, तो 102 तो ऑब्वियसली ग्रेटर हो जाता है 100 से, यानी हमारा इक्वेशन 1 सही हो जाएगा। हम लोग को नेक्स्ट चेक करने जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, हमें नेक्स्ट फाइंड करना है, हमें नेक्स्ट फाइंड करना है, ठीक है। देखो यहाँ दिया हुआ है और हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। देखो कितना हो रहा है 57, डिफरेंस निकाल देते हैं, डिफरेंस निकाल देते हैं, 3 इधर 4 इधर 7 और 2 27 का डिफरेंस है, ठीक है। ये कितना का डिफरेंस है 4 इधर 64 का डिफरेंस है, ये कितना 125 का डिफरेंस है। ये देख रहे हो 3 का क्यूब आपको दिख रहा है, ये 4 का क्यूब आपको दिख रहा होगा, ये 5 का क्यूब, तो हमें क्या चाहिए 6 का क्यूब। 6 का क्यूब नेक्स्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट डिफरेंस 216 होगा, इसको इसको ऐड कर दो, तो ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 489 आएगा अगला आंसर। 489 है कहीं क्या, सी, ऑप्शन नंबर सी 489। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में सिलॉक्स दिया हुआ है कि कुछ अध्यापक छात्र हैं, कुछ अध्यापक, कई ऐसे टीचर है जो अभी भी छात्र हैं, ठीक है, और सभी छात्र जो है वो लड़कियां हैं। देखो ऐसा वेन डायग्राम बनेगा, तो ये वेन डायग्राम हमारा स्टेटमेंट बेस पे बन गया। अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि फॉलो कर रहा है कि नहीं। क्या सभी अध्यापक लड़कियां हैं, सभी अध्यापक लड़कियां हैं? देखो सभी अध्यापक लड़कियां ऐसा तो नहीं है, कुछ तो है लेकिन बाकी के बारे में नहीं पता, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, कुछ लड़कियां अध्यापक है, हाँ देखो लड़कियों का ये हिस्सा कुछ वाले जो है वो अध्यापक है, इसलिए सही हो जाएगा। कुछ लड़कियां छात्र है, हाँ लड़कियों का ये इतना हिस्सा जरूरी छात्र है, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी अध्यापक है, सभी विद्यार्थियों के बारे में नहीं पता हमें, हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है उसके बारे में पता है, हमें आगे नहीं पता कि कितना ज्यादा है नहीं है पूरा है, उसके बारे में डायरेक्ट नहीं कुछ दिया हुआ, तो ये हो जाएगा गलत। तो दूसरा और तीसरा केवल सही है, दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्रेंस 2 एंड 3 ओनली फॉलोज लॉजिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सैंड को SAND है, सैंड को लिखा हुआ है UCPF, तो आप देखो ये क्या हुआ है, तो हमें स्टोन कैसे लिखाएगा, स्टोन कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, आप देखो कैसे लिखाएगा बताओ। देखो ये 19 होता है, इसका प्लेस वैल्यू इसका 21, तो ये +2 हुआ है, एक 3 होता है +2 हुआ है, 14 होता है, ये 16 होता है +2 हुआ है, ये 4 है, ये 6, तो क्या हुआ है +2 हुआ है। वैसे ही यहाँ S है, S क्या हो गया 19, फिर वही क्या +2 कर देंगे तो U आ जाएगा 21 +2, ये 20 है +2 करेंगे तो V आना चाहिए, ठीक है 22 होता है, ये 15 है तो 17 क्या होता है Q, ठीक है, और N 14 है तो फिर P होगा, P होता है 16, E 5 है, 7 चाहिए तो G हो गया। ऑप्शन में है UVQPG, ऑप्शन नंबर 2 UVQPG, ठीक है। ऑप्शन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर है, कंप्यूटर को लिखा गया है RFUVQNPC, तो बताइए मेडिसिन, मेडिसिन को कैसे लिखेंगे, मेडिसिन को कैसे लिखेंगे। देखो ये क्या किया है, आपको ये दिख रहा है आर जो यहाँ था वो यहाँ आ गया और सी जो है यहाँ आ गया, वैसे इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, ई यहाँ आ जाएगा और एम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखो अगर आप इसमें +1 करते हो तो क्या आता है एफ, एफ देखो यहाँ है, टी का +1 यू यहाँ है, और U का V यहाँ है, P का Q, M का N, O का P, मतलब हमें +1 करना है लेकिन रिवर्स में लिख देना है। जैसे N का अगर +1 करेंगे तो N के बाद क्या आता है MNO, O लेकिन यहाँ होगा, I के बाद आता है J लेकिन यहाँ होता है, C के बाद आता है D यहाँ होगा, I के बाद J, D के बाद E, E के बाद F, तो आप देखो है कहीं ऑप्शन में EOJDJEFM, ऑप्शन नंबर डी मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, यही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अब आपको बताना है कि यहाँ क्या होगा, ये मिसिंग सीरीज में यहाँ क्या होगा, ठीक है। आप डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो ये हो जाता है 14, ये हो गया लगभग 30, ये हो गया 52, बहुत डिफरेंस हो गया ना ये, मतलब यहाँ पे देखो कितने का, ये 16 का डिफरेंस है, ये 22 का डिफरेंस है, आगे पता नहीं निकलेगा कि नहीं।
अच्छा आप देखो यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे देखो अगर आप 2 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब करोगे और -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। जैसे 2 का क्यूब 8 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। 18, ये 3 का क्यूब करोगे -3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा, ये 27 होता है, -9 क्या आता है 18। सेम यहाँ पे देखो 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब कितना हो गया, 4 का क्यूब होता है 64 -16, ये होगा 48, 48 आ गया। नेक्स्ट 100 है, तो 100 5 का क्यूब -5 का स्क्वायर हो गया, 125 -100 मतलब 25, तो ये हो गया 100 हो गया। हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, 6 का क्यूब -6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब होता है 216 और -36 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 8 180, 180 आएगा आंसर। हाँ है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है 180 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कि फैंटा को लिखा गया है LGTZG से, तो बताइए क्रिकेट कैसे लिखा जाएगा, KRICKET को किस फॉर्म में लिखा जाएगा, क्या उसका कोड होगा। देखो F क्या है 6 और ये क्या है 11, तो कितना 12, तो कितना प्लस हुआ है 6, ये 1 है ये 7 है तो कितना प्लस हुआ है 6, ये 14 है ये 20 है कितना प्लस हुआ है 6, ये 20 है ये 26 है तो कितना प्लस हुआ है 6, 1 है 7 है कितना प्लस हुआ है 6। हमें सब में 6 प्लस कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें सब वर्ड्स में क्या करना है, +6 कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं 3, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 यानी आई, ये होता है 18, 18 में 6 जोड़ेंगे यानी 24 यानी एक्स। ठीक है, फिर 3 ये 9 होता है, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, 15 होता है ओ। फिर सी है 3, 3 में 6 जोड़ेंगे 9 तो आई ही हो जाएगा। के 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17 यानी क्यू। ठीक है, ई होता है 5, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 11 यानी के। ये देखो z हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये 20 है, +6 करेंगे तो 26। तो देखो कहीं पे है IXO IQKG, IXO देखो देखिए IXO IQKG, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 25 है, कह रहा है कि इसको जो दिया हुआ है, ठीक है 24 डिवाइडेड बाय 12 -18 +9 इंटू एक्स कितना वैल्यू होगा। इसको क्या करना है, इसके ना सिंबल्स चेंज कर देने, सिंबल्स चेंज करने के बाद बताना है कि क्या मान आएगा। तो हम डिवाइड को पहले करेंगे, तो डिवाइड का क्या दिया हुआ है, डिवाइड कहाँ है, डिवाइड का दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाई, तो हम यहाँ पे 24 इंटू 12 कर देंगे। माइनस का क्या दिया हुआ है, माइनस मीन्स ऐड 18 कर देंगे, प्लस मीन्स डिवाइड बाई 9 और इंटू मीन्स सब्ट्रैक्ट बाई 6। ठीक है, देखो ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस -6 और ये 12, तो पहले 48 प्लस 24 288, तो ये 290, 290 में 6 जाएगा तो 284 आएगा आंसर हमारा, 284 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 284 है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। 5 13 29 125, देखते हैं डिफरेंस निकाल लेते हैं, देखते हैं डिफरेंस निकाल के देखते हैं कितना आता है। ये देखो ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये कितना है 3 1 8 2 128। अच्छा ये डबल हो रहा है तो ये अगर 32 हो जाएगा, ये इसका डबल हुआ, ये इसका डबल 32, 32 का डबल क्या होता है 64 और 64 का डबल क्या होता है 128। तो 29 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 61, तो 61 में 64 जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया 61, ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो गया 61, ऑप्शन नंबर बी 27, 27। ठीक है, अब बोल रहा है एक वर्ड है स्ट्रैंगुलेशन, स्ट्रैंगुलेशन, और इनमें से जो है वो कौन सा नहीं बन सकता है, ट्रॉमा, मतलब कौन सा बन सकता है, सॉरी कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ट्रॉमा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें एम है, एम आपको कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं, नहीं है, एम नहीं है, आप देख लो। ट्रायंगल, ट्रायंगल देखते हैं, टी आर है, आई है, ए है, एन है, जी है, एल, एल भी है, ई, ई नहीं है तो ई भी नहीं बनेगा। गार्लैंड बन सकता है क्या, जी है, ए है, ए है, आर है, आर है, एल है, एल है, ए है, ए है, एन है, डी नहीं है तो गार्लैंड नहीं बन सकता। रोस्टिंग देखते हैं, आर है, ओ है, ए है, एस है, टी है, टी है, आई एन जी, रोस्टिंग, डी, ऑप्शन नंबर डी, रोस्टिंग, डी बन सकता है। रोस्टिंग जो है, रोस्टिंग जो है वो बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28,
एक आदमी जो है वो पर्सन गोज 20 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस। एक आदमी अपने घर से 20 किलोमीटर नॉर्थ गया, ठीक है, फिर वहां से वेस्ट मुड़ गया और 12 किलोमीटर चला। कितना? 12 किलोमीटर वेस्ट चला। फिर उसके बाद फिर साउथ मुड़ गया, 5 किलोमीटर चला, ठीक है, 5 किलोमीटर। फिर एट लास्ट ही टर्न टुवर्ड ईस्ट एंड गोज 12 किलोमीटर। तो ईस्ट जाएगा, वापस यहाँ जाएगा, 12 किलोमीटर तो यहीं जाएगा, ठीक है, 12 किलोमीटर चला। तो हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज हाउस इन विच डायरेक्शन, अपने घर से कितनी दूरी पे? अब ये यहाँ है तो घर से कितनी दूरी पे? टोटल 20 था लेकिन 5 किलोमीटर नीचे आया, तब ये 15 किलोमीटर है। और किस डायरेक्शन में? नॉर्थ। 15 किलोमीटर नॉर्थ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 15 किलोमीटर नॉर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बताना है कि इनमें से जो है कौन सा अंक भिन्न है, इनमें से कौन सा अंक भिन्न है, ठीक है। तो आप देख लो, इसमें आप जोड़ के देख लो, ठीक है। पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, क्या होगा? 6 4 10 1 20, 20 हो गया। जोड़ लेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे तो 20 आएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये आता है 12, 12 और 6 होता है 18। ये हो गया 10 10 10 20। ये देखो 10 1 19। जोड़ने पे तो अलग अलग आ गया भाई, जोड़ने पे तो अलग अलग आ गया। कुछ और करते हैं, गुना करके देख ले। गुना करके देखेंगे तो 6 9 चौका 36, 36 और 6 कितना होता है? 16, हाथ का 3 8 216। इसका 216 आएगा। ये 8 8 8 8 12 12 8 12 8 16, हाथ का 1 96। ये भी लगता है नहीं ही होगा, फिर भी देखते इसका। इसका भी सेम आ जाएगा कि नंबर सेम है, 216। ये देखो 8 8 दिया 24, सॉरी 21, 21 अठे 8 168। देखो इसका भी अलग हो गया, इसका भी अलग हो गया। आप एक चीज लेकिन देखो, नोटिस करोगे कि आप फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम कर दो। 6 + 9 15 आता है, ठीक है। 8 + 4 12 आता है। 9 + 6 15 आता है। 7 + 8 15 आता है, ठीक है, 15 आता है। तो कौन सा जो है 15 आता है, तो कौन सा जो है वो ऑड हो गया इसमें से? बी। बी देखो, बी ऑड हो गया ऐसे तो, क्योंकि बाकी सबके फर्स्ट एंड लास्ट के सम 15 आ रहे हैं लेकिन बी का 12 ही आ रहा है, तो बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। 30 है कि क्यूब को पेंट कर दिया जाए रेड और ब्लू कलर में, दो कलर से ब्लू पेंट किया जाएगा, सच वे दैट ईच फेस हैज एग्जैक्टली वन कलर। एग्जैक्टली वन कलर मतलब देखो, एक क्यूब है, क्यूब को फेस रंग दिया गया, क्यूब को रंग दिया गया, तो ऐसे रेड और ब्लू से रंगा गया, रेड और ब्लू से, और ऐसे रंगा गया कि हर मतलब फेसेस को रंगा गया है, मतलब ऐसे एक साइड को रंगा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आधा ऐसा 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 नहीं, एक पूरा कलर एक फेस पे गया है। तो कितने तरीकों से हम इसे रंग सकते हैं, कितने तरीकों से हम एक क्यूब को कलर कर सकते हैं? देखो रेड और ब्लू मान लो, एक रेड ले लिया एक ब्लू, तो आप बताओ। देखो पहले रेड और ब्लू में एक हो सकता है कि हम एक रेड कर देंगे एक फेस को और बाकी के 5 फेस को ब्लू, फिर 5 फेस को रेड और एक फेस को ऐसे कर देंगे, ठीक है। सेम 2 और 4 कर देंगे, 4 और 2, फिर 3 3 हो जाएगा, 3 3, और एक हो सकता है 0 0 रेड और पूरा 6 ब्लू कर दो, या फिर 6 रेड कर दो और पूरा 0 वो कर दो, ठीक है। तो बताओ कितना हुआ टोटल? पर इसमें भी आप देखो, जब आप ये करोगे 2 और 4, 2 मान लो रेड किया और 4 ब्लू किया, तो आप लगातार 2 रेड कर दो, ये और ये साइड दोनों रेड हो गया, ठीक है, ये साइड और ये साइड दोनों रेड हो गया। या फिर आप इसको एक स्पेस लेके जैसे पीछे वाला रेड कर दिया, ये हटा दिया, ये ना करके ये हटा दिया, तो ये 2 तरीकों से हो सकता है। सेम ये भी 2 तरीकों से हो सकता है, ठीक है, और ये भी 2 तरीकों से वैसे ही हो सकता है। तो आप बताओ कितना टोटल कितना तरीका हुआ? 1 2 3, ये 6 6 हुआ टोटल, 6 तरीका, 2 2 4 2 6 7 8 9 और 10 तरीके। 10 तरीके से हम ब्लू और रेड कलर से एक क्यूब को पेंट कर सकते हैं, अगर हर फेस पे एक कलर किया जाए तो। चलिए 31 नंबर, 31 नंबर है कि कुछ मैकेनिक प्लम्बर नहीं है, कुछ मैकेनिक प्लम्बर नहीं है। यहाँ देखो मैकेनिक ले लो, इसमें से कुछ जो है वो प्लम्बर नहीं है, कुछ मैकेनिक प्लम्बर नहीं है, सभी प्लम्बर योग्य है, सभी जो प्लम्बर है वो योग्य है। आज क्या है? कोई भी योग कुशल नहीं है, कोई भी योग कुशल नहीं है,
कोई भी योग कुशल नहीं है। तो आप बताओ कि कुछ कोई अब ये स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट से हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब कंक्लूजन देखते हैं कि कोई भी कुशल प्लम्बर नहीं है, कोई भी कुशल प्लम्बर नहीं है। सही हो जाएगा, तो कोई भी कुशल योग नहीं है और योग के अंदर पूरा का पूरा प्लम्बर है, यानी ये सही हो जाएगा। कोई भी मैकेनिक कुशल नहीं है। देखो मैकेनिक और कुशल का कोई खास दूर से लेना देना नहीं है, लेकिन इस बारे में हम नहीं कह सकते, इस बारे में हम नहीं कह सकते। कुछ प्लम्बर मैकेनिक नहीं है, कुछ प्लम्बर मैकेनिक नहीं है, कुछ प्लम्बर मैकेनिक नहीं है। ठीक है, आप देखो बोल रहा है कि कुछ प्लम्बर मैकेनिक, कुछ मैकेनिक प्लम्बर नहीं थे। देखो क्या कहा, कुछ मैकेनिक जो थे वो प्लम्बर नहीं थे। तो हो सके कि प्लम्बर मैकेनिक हो, बचा हुआ जो हो सकता है, हो सकता है। तो इस बारे में हम नहीं जानते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही होगा। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 32 क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुड एंड टेस्टी, गुड एंड टेस्टी का 134 है। ठीक है, सी गुड पिक्चर्स का 478 है, और पिक्चर्स आर फेंट का 729 है। और हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है सी का, सी का हमें निकालना है। तो सी देखो किसमें, सी इसमें है। तो पहले हम गुड देख ले, गुड किसमें है। देखो गुड यहाँ है, गुड यहाँ भी है। गुड का कौन सा कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा गुड का, 4 देखो इसमें भी हो गया। अब यहाँ देखो पिक्चर दिख रहा है, तो पिक्चर यहाँ भी है, पिक्चर यहाँ भी है। पिक्चर में कौन सा कॉमन है, 7 देखो कॉमन है, 7 कॉमन है। बचा क्या, 8, और 8 से सी बचा है और 8 बचा है, तो सी का क्या हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर सी 8, सी का SEE सी का कोड हो जाएगा 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, हमें नेक्स्ट फाइंड करना है, हमें नेक्स्ट फाइंड करना है। हमें ये मिसिंग सीरीज है, इसमें नेक्स्ट क्या होगा वो फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या डिफरेंस निकालो, तो 4 का है, देखो ये डिफरेंस 6 का है, 8 का है, 10 का है, 12 का है, 14 का है। आप इतना ही देख के समझ गए होंगे कि ये क्या है। 2-2 के डिफरेंस से आगे जोड़ा जा रहा है, 2-2 के डिफरेंस से आगे जोड़ा जा रहा है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 6, 6 के बाद 8, 8, 10, 12। ठीक है, तो 14 के बाद क्या आएगा 16। तो अगर 56 में 16 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 72। बेसिक है, 72 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। देखो 7 का संबंध 7 इज 343 से है, तो बताइए 9 का किससे होगा। तो ये 7 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, तो हम यहाँ भी क्या होगा 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब क्या होता है 729, तो हमारा आंसर क्या होगा 729। ठीक है, इजी पीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है EART, 4 वर्ड, 4 अल्फाबेट दिए हुए, क्या दिए हुए 4 अल्फाबेट EART। तो बोल रहा है कि इससे कितने जो है मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म होंगे यूजिंग ईच लेटर। तो कितने मीनिंगफुल वर्ड होंगे। आपको EART से क्या क्या दिखता है, मुझे तो एक टीयर लग रहा है, TEAR, TEAR एक हो गया। ठीक है, दूसरा मुझे लगता है TEAR, तो ऐसा कुछ होता नहीं, अर्थ तो होता नहीं, या रैट, रेट, रेट, रेट हो सकता है, रेट, ये रहा। और तो मुझे लगता नहीं है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा, तो 2 हो जाएगा। 2 ऐसे मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म कर सकते हैं इन चारों वर्ड से। ये चारों अल्फाबेट यूज करके हम ये 2 वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टेस्ट का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आप देख के बताइएगा कि आपके कितने सही गए कितने गलत गए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।